तो कमाल की खवातीन हमारे प्रोग्राम में आने वाली हैं, मिसेस खान और उनकी बेटी नादिया। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हो रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आपके प्रोग्राम में आई हूँ और इंशाल्लाह आपकी रेटिंग भी अच्छी आई और हमारा प्रोग्राम भी अच्छा जाए। बिल्कुल प्रोग्राम जरूर ज़बरदस्त जाए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम आई थी तो प्रोग्राम यूं गया था ऊपर, रेटिंग ऐसे आई थी, लोगों ने कहा कि भाई मिसेस खान और नादिया आई, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी आए हैं, वो भी मैं आपसे करूँगी। लाइव कॉल्स का जो है वो आगाज़ हो चुका है, सिलसिला लाइव कॉल्स का जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, नादिया से कुछ बात पूछना चाहते हैं, मिसेस खान से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सो मिसेस खान, लास्ट टाइम तो बहुत सारी बातें हुई थी, खुसूसन हमने टारगेट किया था पाकिस्तानी रिश्तों को, लेकिन इस बार जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, वो है बाहर के रिश्तों के हवाले से, जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग शादी करना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो यही होगा। तो जो व्यूअर्स कॉल करना चाहते हैं तो काइंडली वो कोशिश कीजिएगा कि हमारे आज के टॉपिक के साथ ही रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर क्वेरीज लेकर आएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो जो बाहर के रिश्ते होते हैं वो कैसे आप मैनेज करती हैं? लाइक कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो लड़के लड़कियां हैं, लड़के लड़कियों से ज़्यादा मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स आपको अप्रोच करते होंगे ना कि हम अपने बच्चों की बाहर शादी करना चाहते हैं। तो जो बाहर वाले लोग हैं, क्या वो हकीकतन पाकिस्तानी बच्चे बच्चियों को कंसीडर करते हैं शादियों के लिए? देखिए, आपको मैं ये बताऊं कि ज़्यादातर तो नहीं करते, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जो ज़रा मज़हबी घराने हैं वहाँ पे मज़हबी घराने या हिजाबी लड़कियाँ मिलना मुश्किल हैं, तो उनके लिए फिर पेरेंट्स की ये प्रायोरिटी हो जाती है कि क्यों ना हम अपने बच्चे या बच्ची की शादी पाकिस्तान करके, अगर वो वहाँ के नेशनल्स हैं तो वहाँ से ही बच्चा या बच्ची ले आएँ, ताकि वो हमारे साथ हमारे तौर तरीक़ों पे चल सकें। वो इस्लामिक वैल्यूज़ उनमें ज़्यादा होती हैं, और अगर आप उधर की हिजाबी बच्चियाँ या इस्लामिक वैल्यूज़ वाली बच्चियाँ लेंगी तो वो हमारी भी बच्चियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अपनी वैल्यूज़ में, अपने कॉन्सेप्ट्स में वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हेडेड होती हैं वो लड़कियाँ यहाँ से ज़्यादा। तो वो चाहती हैं कि हमें ऐसा ही शौहर मिले जिसके तौर तरीके, जिसकी सोच और जिसकी वैल्यूज़ जो हैं हमसे मिलती जुलती हैं। तो वो लोग, क्योंकि वो लोग ज़्यादा चेंज नहीं हुए अपने वहाँ जाके, उनकी वही तौर तरीके रहे, वो उसी तरह घर में रेज्ड हुए। नो डाउट कि वो अगर जॉब्स भी कर रही हैं तो जॉब्स में भी अपना स्कार्फ या हिजाब पहन कर वो जा रही हैं, विच जैसे आपने फ्रांस में एक दफ़ा देखा था कि उनको नहीं इजाज़त दी जा रही थी टू वेयर अ स्कार्फ और हैव अ जॉब विद अ स्कार्फ। नाउ बट इन यूके इट इज़ नॉट दैट टू मच के उनके ऊपर वावेला मचाए कि हाँ स्कार्फ वाली लड़की आ जाए, शी कैन वर्क और उसको हर तरह की आज़ादी है, उसको हर तरह की प्रोटेक्शन है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उधर का बंदा चूँकि इतना फॉरवर्ड है, इतना वो मेंटली खुले दिमाग का है कि ही डजंट वांट अ वाइफ लाइक दैट, कि जो बिल्कुल ही बंद हो और जो बिल्कुल ही इंटरेक्ट ना करे लोगों से। तो उन फैमिलीज़ के बच्चे और बच्चियाँ जो है इधर से स्पाउस लेना पसंद करेंगे, और उनके माँ बाप आते हैं इंटेंशनली इसलिए कि मिसेस खान आप हमें ऐसा घराना बताएं या ऐसी लड़की बताएं जिनमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हों, जो इस्लामिक वैल्यूज़ हों, तो वो लोग तो क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ वो हो। और फिर अगरचे उनको वहीं की लड़की चाहिए होती, वहीं का स्पाउस चाहिए होता है, वहाँ की नेशनैलिटी, क्योंकि इधर से अब बुलाना हर जगह बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, तो वहाँ की लड़कियों को या लड़कों को वो प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे। नादिया, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप सिंस बाहर ही रहती हैं और आपका ज़्यादा एक्सपोजर है। सो जो वहाँ के लड़के लड़कियाँ होते हैं उनके लिए पाकिस्तानी लड़के लड़कियों को लेके कोई शॉकिंग सी डिमांड्स होती हैं? लाइक कि जैसे पाकिस्तानियों की तो आपको पता ही है कि क्या है लिस्ट है, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि इलाकों तक और चीज़ों तक बात आ जाती है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में रिश्तों के बारे में ये भी पूछा जाएगा कि ये किस गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ पैदा हुए थे, इनकी गायनेकोलॉजिस्ट कौन थी, किस हॉस्पिटल में इनकी पैदाइश हुई थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे लगता है उनकी पूरे ख़ानदान की जन्म पत्रियाँ भी जो हैं वो पूछी जाएंगी। बट एनीवे, अगर हम यूके पर नज़र रखते हैं तो जो वहाँ के लड़के लड़कियाँ हैं वो जब अपना कंपेनियन या स्पाउस तलाश करते हैं पाकिस्तान से, तो उनकी कोई शॉकिंग डिमांड्स होती हैं? अच्छा, एज आई ऑलवेज से सोनिया कि लड़कों की ऐसा इतनी डिमांड्स नहीं होती, लड़के की मदर्स की ज़्यादा होती हैं। वेयरएज लड़की वालों में लड़कियों की, जो लड़कियां खुद पुट फॉरवर्ड करती हैं, उनकी डिमांड्स बहुत होती हैं। देखें,
अब तो खैर मैंने यहाँ पे भी देखा है कि लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, लड़के जो हैं कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो इतने एजुकेटेड नहीं होते। वो जो होता है उनका पाकिस्तान में भी मैं ये देखती हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ गई हैं। अब लड़कियाँ माशाल्लाह बहुत हाईली प्लेस्ड एजुकेटेड हो गई हैं। वहाँ पे तो खैर चीज़ है ही कि लड़कियाँ जो हैं वो बहुत आगे निकल चुकी हैं। उन्होंने एक सेट कर दिया है, एक बाउंड्रीज जो हैं उनके पास एक प्रॉपर जो है वो उसको देख रहे होते हैं कि उनकी एक डिमांड्स होती हैं। ऑब्वियसली अगर जीपी डॉक्टर है और जब तक वो 5-6 साल की पढ़ाई के बाद वो शी डेफिनेटली हिट्स 30, तो हाँ, तो उसके बाद उसके पास एक पर्सनालिटी रिजिडनेस भी एक आ जाती है कि उसे ये पता होता है कि मुझे अब इस किस्म का लड़का उसके कंपैटिबल ही चाहिए होता है। रिजिडनेस के अलावा अवेयरनेस आ जाती है। आई गेस ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है। आप इतनी अवेयर हो चुके होते हैं अच्छे और बुरे के अंदर, पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। लेकिन फिर इसमें रिजिडनेस में मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया कि फिर मोबिलिटी नहीं होती, फिर वो जो है वो किसी भी चीज़ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है वो लड़की डेफिनेटली। जैसे कि आपने डॉक्टर बहू का नाम भी सुना होगा, ड्रामा जो आजकल बहुत हिट हो रहा है एक AFI पर, कुबरा खान है उसके अंदर, वो डॉक्टर बनी है और वो ये दिखा रही है कि इतनी मुश्किल से एक लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी है और वो एक घराने में जा रही है जहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये कह दिया है कि हमें तो डॉक्टर बहू ही चाहिए, नो मैटर वो किस खानदान से है क्या नहीं है। तो फिर वो उसको लेकर आ जाते हैं। वो शादी होके वो घर आ गई हैं तो फिर वहाँ पे भी उनको डिफरेंट मसाइल का सामना है क्योंकि वो जाहिर सी बातें पढ़ी लिखी है। एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि वो हाउस होल्ड पूरा देखे और सब कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हॉस्पिटल भी देखे और वो घर भी देखे और जब उसको घर का काम आता नहीं है तो वो एक अलग से एक स्टोरी चल रही है। लेकिन ये जो डॉक्टर बहू का कॉन्सेप्ट है, क्या ये यूके वगैरह में भी ऐसा ही होता है कि हमें डॉक्टर जो डॉक्टर्स लड़के हैं, मेरे पास जितने भी डॉक्टर ब्रिटिश बॉर्न्स और नेशनल्स लड़के हैं वो डेफिनेटली वो जो है वो अपनी लड़कियां जो देख रहे होते हैं वो डॉक्टर्स ही मोस्टली देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें तो आती हैं ऑब्वियसली, जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो दे लुक फॉर प्रोफेशनल गर्ल्स ऑल्सो। तो देखिए अगर प्रोफेशनल अगर डॉक्टर लड़का होगा तो उसको जो है आप सिंपल ग्रेजुएट लड़की से कर लेंगे तो कंपैटिबिलिटी अगेन मैं वही कहूँगी कि मिसमैच होगा, अलाइंड नहीं होंगे बहुत सारे उनमें। हाँ, ये चीज़ें होती हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लाइक कि डॉक्टर्स दो होंगे तो अलाइन होंगे, कंपैटिबिलिटी होगी। उनका माइंडसेट एक होगा सोनिया, उनका माइंडसेट होगा, उनको ये पता होगा कि डॉक्टर्स की उनके प्रोफेशन को लेके क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी क्या टाइमिंग्स का बड़ा इशू होता है, बड़ा पता होता है। अंडरस्टैंडिंग एक पढ़ी लिखी कोई लड़की होगी उसके साथ नहीं हो जाएगी। वो 9 to 5 वाली बच्ची होगी ना, वो ये सोची होगी कि 9 to 5 जॉब है, वेयरएज डॉक्टर्स की उधर ऐसा कोई जॉब नहीं होती, उनकी प्लेसमेंट्स होती हैं। तो इसका मतलब जो इंजीनियर्स होंगे वो कहेंगे कि हमारी जो टाइमिंग्स हैं हमें भी तो रिस्क पे जाना होता है, ये करना होता है, तो हमें फिर इंजीनियर बहू ही चाहिए। लेकिन डॉक्टर बहू नहीं, डॉक्टर्स की देखिए टाइमिंग्स होती हैं 12-12 घंटे, 24 आवर्स समटाइम्स शिफ्ट हो जाती है। बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनकी जॉब ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 5, 8 to 6 या 9 to 5 यही जॉब्स है ना। बिलीव इन दिस। अब आप बैंकर्स देख लें, बैंकर्स 8-8, 9-9 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, जबकि मुझे याद है अपना बचपन की 9 to 5 जो होती थी उनकी जॉब का टाइमिंग्स, और उसी स्पैन में वो लोग अपना कंप्लीट करते थे और 5 दे यूज्ड टू बी ऑफ। बैंक्स वाले बैंकर्स बैंक बंद करके बाय 6 o'clock बैंक बंद हो जाते थे। अब तो रात भर 8-8, 9-9 बजे। वो तो जब ऑडिट हो रहा होता है तो डेफिनेटली उनको बैठना पड़ता है। वैसे भी आजकल टाइमिंग्स उनके करती हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अंडरस्टैंडिंग से वेरी करता है, प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करता है।